हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो कि फरवरी 2022 से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो। आपको करंट अफेयर हर के क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2022 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। On which date National Science Day is observed every year in India? So, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को पड़ता है। इन 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022, ऑल्सो नोन एज पोलियो रविवार। सो इसका आंसर है 27 फरवरी को पोलियो रविवार मनाया गया। Who has become the first Indian to win a silver in an individual sections of the para archery world championship in Dubai, UAE? So इसका आंसर है पूजा जत्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has won single title of Mexican Open 2022, defeating British number 1 Cameron Norrie? So इसका आंसर है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as a new chairperson of Security and Exchange Board of India? So इसका आंसर है माधवी पुरी बुच। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि सेबी, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी कमेंट सेक्शन पे बताइए कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country became the first country in the world that has authorized the use of world first plant-based COVID-19 vaccine named Covifenz? So इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम धर्म गार्डियन 2022 इन कर्नाटका? सो धर्म गार्डियन 2022 इन कर्नाटका, ये जापान में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये धर्म गार्डियन 2022 कर्नाटका में कंडक्ट की गई, इंडिया और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has been appointed as a new national e-governance division chief? इसका आंसर है अभिषेक सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India's first of its kind electronic waste eco park will be set up in Delhi. इसका आंसर है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Indian Railway and Bharat Heavy Electrical Limited have been successfully commissioned India's first solar photovoltaic plant of 1.7 megawatt in which state? So इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आप मुझे इसका आंसर मध्य प्रदेश। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में इसे किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री? सो इसका आंसर है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह हैज़ लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड फॉर stringent monitoring for the implementation of the scheme. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण was rolled out in April 2016 with the objective of providing housing to all by 2024. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has won 2021 Ramanujan Prize for Young Mathematician for her outstanding work in affine algebraic geometry and commutative algebra? So इसका आंसर है नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has topped the medal table of the Winter Olympics Games 2022 held in Beijing? So इसका आंसर है नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के इंटररेशियल दादा साहब फाल्के अवार्ड किस फिल्म को मिला है? इसका आंसर है शेरशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली
आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? सो इसका आंसर है यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च डोर स्टेप क्रॉप इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च इन विच ईयर? सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च 2016 में किया था। आप इसके ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए क्या क्या है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट 550 टन कैपेसिटी बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? सो इसका आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म? इसका आंसर है नेपाल। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेपाल ने इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। नेपाल एक ऐसी कंट्री है, पहली कंट्री है जिसने इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has been appointed as India's first national maritime security coordinator? So इसका आंसर है जी अशोक कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द अप्रूवल टू प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 60,000 हाउसेस इन 5 स्टेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च इन विच ईयर? सो इसका आंसर है 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Union government has approved a new scheme, New India Literacy Programming during the financial year 2022-2027 to cover all the aspects of adult education. The scheme will cover non-literates of the age of 15 years and above in the country. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द क्रिकेटर हु हैज़ वोन द आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2022? सो इसका आंसर है हीथर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Name the cricketer who has won the ICC Male Player of the Month award for January 2021. So इसका आंसर है कीगन पीटरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो हैज़ लॉन्च सक्सेसफुली इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम डैश फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सो इसका आंसर है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4। आप मुझे बताइए कि इसरो का फाउंडेशन डे कब था, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ द ड्रोन फ्लाइट इन सिविलियन एयर स्पेस? इसका आंसर है इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह हैज़ अनाउंस दैट इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसल फ्यूल विथ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has authored a book titled Atal Bihari Vajpayee? So Atal Bihari Vajpayee book सागरिका घोष ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the current policy repo rate as per RBI monetary policy 10 February 2022? So repo rate as per RBI monetary policy is 4%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India will help which country to launch a unitary digital आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल ऑन आधार कार्ड? सो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? सो इसका आंसर है यूनि कृष्णन नायर। आप मुझे पहले डायरेक्टर का नाम बताइए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पहले डायरेक्टर का नाम बताइए और इसका फाउंडेशन डे बताइए कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लीजिएगा, एमपीपीएससी में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियाज अपकमिंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? सो इसका आंसर है सूरत। सूरत विल बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has authored the book titled Golden Boy नीरज चोपड़ा? सो इसका आंसर है नवदीप सिंह गिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? सो इसका आंसर है एम जगदीश कुमार। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस ईयर में फाउंड की और इसके पहले चेयरमैन कौन थे?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द इंडियन नेवी न्यू सबमरीन विच इज फिफ्थ ऑफ सिक्स French designed Scorpion class made in India submarines, which has commenced its first sea trial on 1st February 2022. So, इसका आंसर है वगीर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has been appointed as the new chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India? चलिए इसका आंसर है रवि मित्तल. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया किस ईयर फाउंड किया गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The government has approved the continuation of the scheme of assistance to National Sports Federation with the outlay of dash for the 15th Finance Commission cycle 2021-22 to 2025-26. So इसका आंसर है 15,575 करोड़. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Kichadia Wildlife Sanctuary has been declared as a new Ramsar site in February 2022. It is located in which state? So, it is located in Gujarat state. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है और खिचादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से नंबर की रामसर साइट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 containment mobile laboratory has been inaugurated in which city? So, इसका आंसर है नासिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. With the conclusion of the 2022 Winter Olympics in Beijing, which country has been handed over the presidency to host the 2026 Winter Olympics? So, इसका आंसर है इटली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Name the winner of the Miss World 2021 beauty pageant. So, इसका आंसर है कैरोलिना बिलावस्का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In India, the National Vaccination Day is observed annually on which day? So, इसका आंसर है 16th March. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Indian Army is participating in a joint military exercise Lametier 22 in which country? So, Lametier 22 joint military exercise is conducted between Indian Army and Seychelles. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब मैं आपको आज होमवर्क देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको MPPSC एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं. सो ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिला था लास्ट ईयर 2020 MPPSC की 2020 एग्ज़ाम में. सो उसी बेस पे उसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा डेली, सो दैट यू कैन अवेयर विथ रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम पैटर्न. सो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है. तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उससे. Which of the following language is given the classical status in 8th schedule of the Indian Constitution? So, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, डोगरी. आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में रखी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Filariasis is a parasitic disease caused by Wucheria, bronchitis, Ant amobia, histolytica, Babesia, microti, Trypanosoma cruzi. आप इसका कमेंट सेक्शन पे आंसर बताइएगा. मैं आपको जल्द से जल्द इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू स्वामी दयानंद सरस्वती, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. He was the founder of Arya Samaj. He believed in idol worship. He did not believe in authority of Vedas. Which of the given statement is correct? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि स्वामी दयानंद शास्त्री का रियल नेम क्या था, उन्होंने आर्य समाज किस ईयर में फाउंड किया. चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ. उन्होंने 1875 में आर्य समाज फाउंड किया था और उनका रियल नेम था, ये आपको बताना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इंश्योर्स फार्मर अगेंस्ट ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क. क्लेम्स आर वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टफॉल इन एक्चुअल यील्ड. थर्ड पॉइंट, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्विरिन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सॉल्व कराया हुआ है. सो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statement with regard to Forest Right Act 2006. It deals with the right of the forest dwelling communities over land and other resources. Next point. Right under the act are confined to those who primarily resides in forest and who depend on forest and forest land for our livelihood. 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं. मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड जीएस बेस्ड भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूँगा, ताकि आप MPPSC 2022 में और अदर MPPSC से ऑर्गेनाइज किए हुए अदर एग्ज़ाम्स और स्टेट के सारे एग्ज़ाम जिसमें आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं इजी परीक्षा, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इजी परीक्षा. और इस वीडियो की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.